नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको पता था कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते चले आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लगातार कहा जाता है जब से मान्यवर साहब कांजीराम दुनिया से गए हैं तब से पार्टी का बैंक वोट और वोट परसेंट लगातार गिरता हुआ जा रहा है। तो इसी पर आज डिस्कस करने के लिए हम आपके बीच में उपलब्ध हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम आपको ले चलते हैं उस डिस्कशन की ओर जिसमें बहुजन समाज पार्टी पर लगातार एलिगेशनों के माध्यम से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को हमेशा कहा जाता है कि वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है तब से बहुजन समाज पार्टी का बैंक वोट गिरता हुआ चला गया है। तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आने से क्या वास्तविक वोट बैंक गिर गया है या सिर्फ ये अफवाह बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए फैलाई जाती हैं। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। आज बात कर लेते हैं 1989 में जब बसपा पहली बार में 2 सीट जीत कर आई थी। बहुजन समाज पार्टी जब 2 सीट जीत कर आई और वोट परसेंट था, वोट शेयर था 9.86%, यानी 9.10 से थोड़ा सा ऊपर 9.86%। ये बात हो रही है 1989 की जब बहुजन समाज पार्टी शुरुआत की थी लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश की खासकर ये बात चल रही है। बात करें 1991 में जब बसपा 1 सीट जीत के आई थी और वोट रह गया 8.32%, 8.32%। उसके बाद 1996 में लोकसभा के चुनाव होते हैं। बसपा 6 सांसद चुनकर आती है और बसपा का वोट परसेंट होता है 20.06, 20.06%। बसपा का होता है 1996 में 6 सांसदों के साथ। बात कर रहे हैं हम 1998 की जब बसपा के 4 सांसद चुन के आए और वोट परसेंट हुआ उसके बाद 20.9%, यानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। फिर बात कर रहे हैं 1999 में फिर बसपा के 14 सीटें बसपा फिर से जीती और वोट परसेंट हुआ बसपा का 22.08%, यानी बसपा 22% से आगे निकल गई। बात करें फिर 2004 की जब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्रियों का दौर लगातार चलता रहा है तब बसपा की 19 सीटें जीत के आई, सांसद 19 बने और उनका परसेंट हुआ 24.67, 24.67%। ये वोट परसेंट रहा, यानी सबसे ज़्यादा वोट परसेंट रहा है वो। अभी ऐसा नहीं है कि 2004 में, 2009 में बात कर लेते हैं। 2009 में बसपा जीत के आती है 20 सीटें, वोट परसेंट होता है 27.42, यानी 2009 में जब बसपा की सरकार थी। इस दौर में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी थी उत्तर प्रदेश में। बसपा 20 सीटें जीत के आई और 27.42%, यानी 27.42% ये बसपा का सबसे हाई स्कोर रहा है 2009 में जब मान्यवर साहब कांजीराम दुनिया में नहीं थे। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में यह 27%, 27.5% वोट तक बसपा उत्तर प्रदेश में पहुंच गई थी। वहीं बात करें 2014 में जब बसपा की सरकार चली गई उसके बाद बसपा की लोकसभा में कोई सीट नहीं आई, 00 पर चली गई बसपा 2014 में। लेकिन बसपा का वोट परसेंट 19.06, यानी वोट परसेंट की बात करें तो 1996 में 20, 98 में 20, 99 में 20, 2004 में 24 और 2009 में 27। उसके बाद 2014 में 19%, यानी 6 से 7% बसपा का वोट कट गया। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, गठबंधनों के साथ हुआ। बसपा 10 सीटें जीत के आई, लेकिन वोट परसेंट की अगर बात करें क्या वोट परसेंट में क्या बढ़ोतरी हुई, 10 सीटें जीत के आई। जब 2014 में बसपा 00 पे आई तब वोट परसेंट था 19% से अधिक। और 2019 में जब बसपा 10 सीट जीत के आई तब बसपा का 19.47, यानी सिर्फ 0.36
% वोट बढ़ा, यानी पूरा आधा % भी नहीं बढ़ा। बसपा 10 सीटें जीत के आ रही। अब वोट % की बात यहाँ पर की जाती है कि बसपा का आखिर वोट % गिरी क्यों गया। बसपा ने जब जब गठबंधन किया है, बसपा ने जिन जिन क्षेत्रों में गठबंधन किया है, वहां बसपा को करारी शिकस्त देने के लिए मिली है। सीट तो मिली लेकिन वोट % नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि ध्रुवीकरण जाति के नाम पर होता है। जिन जातियों से गठबंधन होता है, जिन पार्टियों से गठबंधन होता है, उन पार्टियों का वोट ट्रांसफर बसपा के लिए नहीं हो पाता है, और बसपा का जो वोटर है उसका वोट ट्रांसफर होता रहा है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, गोंडवाना गणतंत्र हो, तमाम पार्टियां हो, बसपा जब जब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी है, बसपा सीट लेकर भी नहीं आई है। एक गठबंधन बसपा का सक्सेस हुआ है जब 2014 में बसपा के पास 00 थी, लेकिन वोट % 19% था। 2019 में 5 साल बाद 10 सीटें हुई, लेकिन वोट % 19.43% हुआ, यानी सिर्फ 0.36% की बढ़ोतरी हुई। अब इस पर बात की जाए तो आखिर वोट % क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि बसपा सिर्फ 40-41 सीटों पर लड़ी और वही समाजवादी भी आधी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसलिए बसपा का वोट % में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि जो समाजवादी का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बसपा को ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। अगर बसपा को ट्रांसफ़र होता तो फिर बसपा की सीटें 20 से अधिक भी जा सकती थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेले के दम पर भी 20 सीटें 2009 में जीत चुकी है। उससे पहले भी बसपा 19 सीटें 2004 में जीत चुकी है। बसपा का जो गणित है वो एक बड़ा विचित्र गणित है, क्योंकि जो बसपा का जो वोटर है, जो कैडर वोटर है, वो कहीं गुमराह नहीं होता है। जैसा का तैसा आज भी बसपा के साथ है। तमाम पार्टियां, लोभ लालच, नेता, मिशन, मूवमेंट, तमाम लड़ाइयां बताते हुए तमाम लोग बीच में पहुंचते हैं, लेकिन जब लास्ट में कोई डिसीजन होता है तो वही आता है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमारे लीडर हैं, कांसी राम के द्वारा बनाई गई पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांसी राम के द्वारा बनाकर बहुजन समाज को समर्पित की गई है। इसलिए बहुजन समाज आज भी जस की तस बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। इस पर तमाम लोग अपना अपना दावा ठोकते हुए आए हैं और आज भी दावा ठोक रहे हैं। बात करें अन्य दलों के नेताओं की, मान्यवर साहब कांसीराम का फोटो तो लगाते हैं, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम की बनी हुई पार्टी बसपा का विरोध करते हैं। इसलिए जो बसपा का जो वोटर है, जो मान्यवर साहब कांसीराम को जिन लोगों ने पढ़ा है, वह वोटर कतई गुमराह होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि उनको मान्यवर साहब कांसीराम के बारे में याद है। आपके पास तमाम लोग लेकर नीला झंडा भी आएंगे, साहब कांसीराम का फोटो भी लेकर आएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो भी लेकर आएंगे, लेकिन आपका लीडर, आपकी पार्टी वही है जिसका झंडा नीला होगा और हाथी निशान होगा। ऐसा मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे। इसलिए मान्यवर साहब कांसीराम की बात को आज भी बहुजन समाज का वोटर है, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ बैकवर्ड लोग हैं जो कि मान्यवर साहब कांसीराम के साथ जुड़ चुके थे। वह लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जस के तस खड़े हुए हैं। गुमराह करने की बात करें तो मान्यवर साहब कांसीराम की विचारधारा पर चलने वाले के लिए मान्यवर साहब कांसीराम पार्टी आगे पीछे भी लगा रही है, कांसीराम का नाम आगे भी लगा रही हैं, कई पार्टियां उनका फोटो भी लगा रही हैं। कई पार्टियों की अगर बात करें तो मान्यवर साहब कांसीराम के 85% की जो नीति थी उसको भी लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तमाम पार्टियां मान्यवर साहब कांसीराम के पैटर्न पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जो कैडर है, जो मान्यवर साहब कांसीराम ने जो कैडर बनाया है, वो जस के तस लगातार बहुजन समाज पार्टी में चल रहा है। तमाम अन्य न्यूज़ों के लिए चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बहुत बहुत धन्यवाद।